Good morning students. Today we are going to study physics. 10th क्लास में आपने फिजिक्स के बारे में सुना होगा. There are 3 chapters for physics. 11th क्लास में हम फिजिक्स पढ़ने से पहले सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स. कम से कम 10 क्लास के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ना है और ये टॉपिक अगर नहीं आएगा तो हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स वी शुड नो बेसिक मैथमेटिक्स. सो व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूड इन बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर मान लें या फर्स्ट टॉपिक मान लें हमारा रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स. इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन. मैथ के स्टूडेंट ये टॉपिक मैथ में पढ़ लेंगे लेकिन बायो वाले ये नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थर्ड वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन. ये टॉपिक नोट करेंगे. लॉगरिथमिक फंक्शन एंड फोर्थ वन इज वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड फिफ्थ वन ट्रिग्नोमेट्री एंड सिक्स वन डिफरेंशियल या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलस, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आ जाएंगे. एंड 7 हम पढ़ेंगे वेक्टर. These are 7 basic chapters for understanding physics. If you are going to understand physics, then you have to study basic mathematics. These should be known everyone. Okay, let's go. So इन टॉपिक्स को नोट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर. इन 7 टॉपिक्स को हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो नोट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. हमारा फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इनइक्वलिटीज क्या होती है. इफ x इज इक्वल टू y plus 4, if equality is present in any expression, then we said that is equation. इसे हम कहेंगे इक्वेशन. If equality is not present, it written like x y or x y z, it is called as expression. And if a function is written like x square greater than equal to 2 or x square plus y square greater than equal to 2, then this is called inequalities. So इन तीनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. We are able to differentiate between them. Equation, there is equality. In expression, there is no equality. In equality or any greater than or less than sign.
these are equation, expression and inequalities. Okay. So next one हम चलते हैं polynomial functions. टॉपिक डालेंगे polynomial function. Polynomial function. So what is polynomial function? हमारे पास दो वेरिएबल, एक x और एक y. x को हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो गाइस स्टूडेंट्स, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब जैसे सपोज एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे सपोज मैंने एक टैंक लिया और उस टैंक के अंदर मैंने पानी भरना स्टार्ट किया. जैसे ही इसके अंदर वाटर भरा जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ? हाइट. सो हाइट के साथ क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम. हाइट के साथ क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ हाइट. ठीक है, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ हाइट कह सकता हूँ मैं. इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाइट पर डिपेंड कर रहा है. और जो इंडिपेंडेंट एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. सो एच इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली हम वाई लेंगे जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. वाई क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है. पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखने का तरीका है. सो व्हाट इज द वे टू राइट पॉलिनोमियल फंक्शन? लेट्स सी. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसे बोलते हैं एफ ऑफ एक्स. इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x. इसका मतलब क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x. What does it mean? y is the function of x. So we should write y is the function of x. ठीक है. So function of x we will write a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus and so on. This is polynomial function. This is polynomial function. This is polynomial function. So there are some terms we should keep in mind. We should keep in mind n. So n is the highest power of polynomial. जो polynomial function है इसको poly क्या बोलते हैं? poly मतलब बहुत सारे होते हैं. ठीक है. poly मतलब many. So polynomial हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? n. पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है? n. इस हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल. अब ऑर्डर इसका जितना है उतने ही इसके रूट्स होंगे. सो ऑर्डर अगर n है सो नंबर ऑफ रूट्स. रूट्स क्या है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे रूट्स क्या होते हैं. अभी खाली इतना याद रखेंगे. ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ जो पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है? n. सपोज n कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है. हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होती है? ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल होता है. और जितनी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही रूट्स होते हैं. सो नंबर order of polynomial is equal to number of roots. ठीक है. सो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1. इट मीन्स y is the function of x. as x varies y varies. ठीक है. x के चेंज होने से y चेंज होगा. सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. y इज द फंक्शन ऑफ x. y इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है. इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की वो n है और उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल. और जितना ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे. रूट्स क्या होंगे वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. ठीक है. पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत? अब हम 1 by 1 करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. पॉलिनोमियल में समझ में आना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट. अब यहाँ मैं कंडीशंस लगा देता हूँ. कुछ कंडीशंस. सपोज if n is equal to 1. second, if
n is equal to 2, if n is equal to 3, अगर मैं n is equal to 1 रखता हूँ, if I put n is equal to 1, then I will write y is equal to a naught x to the power 1 plus a1. I can write like this. Here a naught and a1 are constant, so I write ax plus b. See, y is equal to ax plus b. What is the highest power of this equation? 1. So n is equal to 1. हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? 1 है. सो ऑर्डर कितना होगा इसका पॉलिनोमियल का? 1 होगा. ठीक है. अगर ऑर्डर 1 होगा तो रूट्स भी कितने होंगे? 1. सो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे वो जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तब फाइंड करेंगे, लेकिन अभी याद रखना कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे. रूट्स क्या होंगे वो अभी तक नहीं बताया मैंने. नंबर ऑफ रूट्स. सो n इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 1. ठीक है. सो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हुई? 1. सो नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए? 1. इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन. क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन. इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक लाइन आता है. सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. इट इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन. सेकंड, इफ n is equal to 2, then we will write y is equal to a naught x to the power 2 plus a1 x plus a2. So I can write a naught, a1, a2 here are constant. So I can write ax square plus bx plus c. मैंने a naught की जगह a पुट कर दिया, a1 की जगह b पुट कर दिया, a2 की जगह c पुट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. So y is equal to ax square plus bx plus c. This is y is equal to, यहाँ देखो n कितना है? What is n? So n यहाँ कितना है? अगर मैं n की बात करूँ तो n है यहाँ 2. So ऑर्डर आपका कितना होगा? 2. ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 2. और यही जितने ही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ रूट्स. नंबर ऑफ रूट्स. हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल सी आफ्टर सम टाइम. ठीक है. सो n इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ रूट्स, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे. अभी खाली इतना याद रखेंगे. सो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम कहेंगे, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, सो इट इज कॉल्ड. सिमिलरली इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तब हम जाके इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. और यहाँ कंडीशन होगी a नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी कंडीशन होगी a नॉट इक्वल टू 0. सो ये याद रखेंगे a नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 बन गया तो x स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ अगर a 0 बन गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. इफ n इज इक्वल टू 3, यानी n इज इक्वल टू 3 तो y क्या हो जाएगा आपके पास? a नॉट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये आपकी होगी, इसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे. क्या कहेंगे गाइस? क्यूबिक इक्वेशन. आई थिंक यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हमने x की अलग अलग पावर ली. इफ आई पुट x टू द पावर 1 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 4 देन इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन जो हो जाएगी वो आपकी, जो उसकी पावर हो जाएगी 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ 3 पावर तक हम सॉल्व करते हैं. बाकी आगे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ये आपके ज़्यादातर काम आते हैं. ठीक है. सो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन. सो वी विल गो अहेड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन. इसको नोट करेंगे. ठीक है. इरेज कर दें. ओके.
सो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। सो सबसे पहले डालेंगे लीनियर इक्वेशन टॉपिक डालेंगे। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक डालेंगे लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1। सो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 1। सो सर आपने ये अभी तक समझाया नहीं कि रूट्स होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? ठीक है, रूट्स क्या होते हैं? लेट्स सी, हमारे पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब तक इसको जीरो के इक्वल नहीं करेंगे तब तक इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जब तक जीरो के इक्वल नहीं करेंगे तब तक क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ पुट y is equal to 0, so ax plus b is equal to 0. So from here x की वैल्यू आई ax is equal to minus b और x is equal to आपके पास आया minus b अपॉन a। x is equal to x की कितनी वैल्यू आई यार? 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 1 आई, तो हमने बोला था नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 1। सो x के कितनी वैल्यू होगी वही आपके कहलाते हैं नंबर ऑफ रूट्स। सो इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे? लेट्स सी, मैं ग्राफ बनाता हूं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्स वाई प्लेन है। दिस इज एक्स वाई प्लेन, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो द एंगल बिटवीन these axes always 90 degree. It is not necessary that they are like this, but it must that the angle between x axis and y axis must be 90 degree. So x और y axis के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो पॉजिटिव में x बढ़ता, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो नेगेटिव में x बढ़ता, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो पॉजिटिव में y बढ़ता, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो नेगेटिव में x बढ़ता है, y बढ़ता है। x की वैल्यू आ रही माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये आपका पॉइंट होता है ओरिजिन 0,0, यानी x कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा माइनस बी अपॉन ए। कब? जब y 0 हो। देखो यहाँ हमने क्या पुट किया था, y को जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक लाइन आएगी सेम को। अगर मैं ये पॉइंट अगर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होगा। सो ये पॉइंट होगा आपको 0, b। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन। सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। सो इसको क्या कहेंगे? y 0, x प्लस b 0 को कहेंगे लीनियर इक्वेशन, और दिस इज लीनियर पॉलीमर। सो रूट्स से आप क्या समझें? रूट से आप क्या समझें? व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? अगर मैं रूट्स की डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? रूट्स से आप क्या समझते हैं? रूट्स का मतलब सिंपली है हाउ मैनी टाइम ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है उसे हम कहेंगे रूट्स। ठीक है, सो कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम। सो 1 टाइम कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो आपका लीनियर होगा। हाउ मेनी टाइम ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू एक्स की वो वैल्यू जिसके ऊपर ग्राफ कट करेगा उसे हम कहेंगे रूट्स। ठीक है, सो इसके कितने रूट्स होंगे? एक रूट होगा, और वो रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। रूट का मतलब समझ गए ग्राफ से, हाउ मेनी टाइम ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। सपोज एक ऐसा ग्राफ है
x2, x1 x2। अगर कोई ग्राफ 3 बार कट कर रहा है तो उसके रूट्स कितने होंगे? x1 x2 x3, 3 रूट्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है y पॉलिनोमियल इक्वेशन को y को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्राफ हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन नोट करेंगे। रूट्स का मतलब आई थिंक समझ आ गया होगा, यानी कि हाउ मेनी टाइम ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम कितनी बार कट करेगा, दैट इज कॉल्ड रूट्स। ओके, कैन आई इरेज इट? ओके, लेट्स गो अहेड। सो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी। 5 से 6 क्लास और हो सकता है कि 8 से 10 क्लास तक हमारा ये बेसिक चलेगा। और बेसिक मैथमेटिक्स यू शुड नो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बिफोर स्टडिंग फिजिक्स। ओके, लेट्स गो अहेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व, पुट y इज इक्वल टू 0, सो इसको रख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी पुट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी विल गेट लाइक दिस। सो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो n कितना है आपका? n इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? मतलब इसका अगर ग्राफ अगर हम बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा या फिर इस तरीके से आएगा, यानी कि x1 x2 या फिर x1 x2 ऐसे ग्राफ हो सकते हैं, यानी कि ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व, मेरे को बताना है हाउ टू सॉल्व, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम एक थोड़ा सा मेथड लगाते हैं, थोड़ी एनालिटिकल मैथमेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी अपॉन 2a एक्स। मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया x के मल्टीप्लायर को, और जो x का मल्टीप्लायर है इसके होल स्क्वायर को मैं ऐड कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें सेम लिखा हुआ। अगेन b अपॉन 2a होल स्क्वायर, b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? b अपॉन 2a होल स्क्वायर को ऐड किया और माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये तो दोनों मिला के वापस 0 हो गया। हमने कुछ नहीं किया यहाँ, अगर ध्यान से देखें तो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ और मूव करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से अगर ध्यान से देखते हैं तो आपके पास हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x तो a हो गया इंटू b। इसको पूरे को मैंने मिला के नहीं किया, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो यही आएगा, माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे सॉल्व करते हैं। सो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसको अगर उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर
अपॉन 4a², ये देखो यहाँ से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, c अपॉन a। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 4a², यहाँ बचेगा b², यहाँ बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 4ac। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। नीचे वाला नीचे से इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो अगर इधर से स्क्वायर रूट हटाते हैं हम तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, उसके रूट्स कितने होंगे, दो रूट्स होंगे, तो इसका मतलब एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, नीचे से इरेज कर रहा हूँ। यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a एलसीएम आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a एलसीएम आ जाएगा दोनों, ठीक है। सो आ जाएगा अपने आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द सॉल्यूशन। सो यहाँ से दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, एक बार x प्लस लेंगे और एक बार x माइनस लेंगे। इसको थोड़ा सा नोट करेंगे, 1 मिनट का टाइम आपके पास, ओके। ऊपर से नोट कर लिया होगा यहाँ से, डन। सो हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक आई x1 लिखेंगे हम माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक आपके पास आई x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ अल्फा, दो रूट्स आए, और इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ बीटा। हमारे पास दो रूट्स आए, एक आया x1 को मैंने बोला अल्फा और x2 को मैंने बोला बीटा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए, इसका मतलब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स कट करेगा, और उसके दो सॉल्यूशन हमारे पास आए, ठीक है। दो सॉल्यूशन आए हमारे पास x1 और x2, ठीक है। यहाँ से अब कुछ ये तो आपके रूट्स फाइंड करने का तरीका हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई वो इसका मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स कट करेगा, x1 और ये x2, जिसको हमने बोला अल्फा और इसको हमने बोला बीटा। यानी x एक्सिस को ग्राफ 2 बार कट करेगा। x की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बताया, ग्राफ के वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपके पास आ गया। सेकंड मेथड इसका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ये जो मेथड था ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, और इस मेथड से आप गलती कभी भी नहीं करेंगे। और ये मेथड कब लगाएंगे वो भी हमें ध्यान रखना होगा, कब लगाएंगे, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सोल्व नहीं हो पाएगी तभी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, b² माइनस 4ac को मैं बोलता हूँ d। क्या बोलता हूँ, d। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ d जो है वो ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा हुआ इसका मतलब यहाँ वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो रूट्स आपके होंगे, वो रूट्स जो आपके होंगे वो होंगे आपके रूट्स आर रियल। कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे, और रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन में बोल देता हूँ d आपका इक्वल टू 0 है। अगर मैं d को 0 कर देता हूँ तो ये तो पार्ट 0 हो गया, यानी दोनों ही रूट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। इट मीन्स रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर मैं d लेस देन 0 कर देता हूं तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे होंगे रूट्स? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है? इमेजिनरी का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 से छोटा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में आएगी। यानी सपोज -4, माइनस के अंदर कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है मैथमेटिक्स में, सो इसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे। सो रूट्स आर इमेजिनरी। सो रिमेंबर दीज 3 कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट और d greater than equal to 0, then roots will be real and unequal, and d equal to 0, then roots will be real and equal, and d less than 0, then roots will be imaginary. Okay? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पूरा सीखा। फाइनल आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी ए सी क्या है ये आपको इक्वेशन में पता चल रहा है। a इज द मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द मल्टीप्लायर ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। ठीक है। सो सेकंड मेथड और होता है इसको सॉल्व करने का, वो मेथड लिखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये सो हो गया होगा नोट। सेकंड मेथड लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।